नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा वित्त आयोग ने जारी की करोड़ों की धनराशि। जब वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए राहत भरी खबर सामने आई है जिससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधरने के आसार है। दरअसल सुक्खू सरकार के लिए केंद्र से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 99 करोड़ की राशि मिली है। यह राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिए मंजूर किया गया। बता दें कि यह राशि एक किस्त में सरकार को जारी की जाएगी। कितनी भी बरसात हो दफ्तर आना होगा। पीडब्ल्यूडी के बाद अब इनकी छुट्टियां भी रद्द। जय प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही जहां सरकार ने सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं शिमला में भी नगर निगम ने बरसात की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। गत वर्ष शिमला में आपदा के रौद्र रूप के कारण सड़कें टूट गई थी और नाले बंद पड़ गए थे। वहीं इस वर्ष नगर निगम ने मानसून को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी है। साथ ही अतिरिक्त श्रमिकों की कुछ समय के लिए भर्ती भी की गई है। नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान भी चलाए गए जिसके तहत नालों की सफाई की गई है। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी लिया टी20 क्रिकेट से संन्यास। जी हां, भारत को दूसरा टी20 विश्व कप खिताब दिलाने वाले टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने रन मिशन विराट कोहली के टी20 को अलविदा कहने के बाद कुछ देर बाद अपने संन्यास की घोषणा की। विश्व कप फाइनल जीतने के बाद पत्रकारों से बातचीत में रोहित शर्मा ने कहा, यह मेरा भी आखिरी टी20 मैच था। इस प्रारूप को अलविदा कहने का इससे बेहतर लम्हा नहीं है। मैंने हर लम्हे का आनंद लिया है। मेरे करियर की शुरुआत ही इस प्रारूप के साथ हुई थी। मैं बस इस कप को जीतना चाहता था। उन्होंने कहा, मैं सच में इस कप को जीतना चाहता था। इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं अपने करियर में सच में इस खिताब को चाहता था। मैं खुश हूं कि हम लाइन को पार कर गए हैं। सरकार बनाने का झूठा दावा कर रही बीजेपी, अपना मजाक सीएम सुक्खू का तंज। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के लिए प्रचार कर वोट मांगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के 38 विधायक हैं। बीजेपी किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, होशियार सिंह ने अपनी विधायकी बीजेपी को बेची है और दबाव में आकर विधायक पद से इस्तीफा दिया है। सेब बागवानों के लिए खुशखबरी, इस बार नहीं उठाना पड़ेगा नुकसान। जी, हिमाचल में इस बार सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। वह प्रदेश सरकार ने बागवानों को नुकसान से बचाने के लिए सेब यूनिवर्सल कार्टन में बेचना अनिवार्य कर दिया है। वह पिछले साल मंडियों में सेब 24 किलो की टेलीस्कोपिक कार्टन पर बेचा गया था, जिससे बागवानों को प्रति पेटी 4 किलो का नुकसान झेलना पड़ा था। मैं इस बार टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब बेचने पर रोक रहेगी। इसको लेकर कृषि उपज विपणन बोर्ड ने प्रदेश की सभी 10 कृषि उपज विपणन समितियों को सर्कुलर के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए। मैं इसमें साफ तौर पर मंडियों में सेब केवल यूनिवर्सल कार्टन में ही बेचने को कहा गया है। आज से नए आपराधिक कानूनों के तर्ज पर दर्ज होंगे मामले। जी हां, 1 जुलाई 2024 से दर्ज सभी मामले का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। नए कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है, क्योंकि फोकस बदल गया। उन्होंने कहा है, नए कानून में एक और सराहनीय बदलाव यह है कि 83 धाराएं ऐसी हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया। यह इस दृष्टिकोण से किया गया है कि पीड़ित की आवाज़ को भी उचित स्थान दिया गया। कमांडेंट प्रथम HPAP बटालियन जुनगा शिमला के रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों में 13 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जबकि IPC के तहत यह केवल 8 अपराधों के लिए था। महिलाओं पर और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय में समेकित किया गया। सामूहिक बलात्कार के लिए आयु आधारित पैरामीटर को हटा दिया गया। कुछ अपराधों को लिंग के तटस्थ बनाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि नए कानून के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। न्यायिक अधिकारी, फॉरेंसिक अधिकारी, जेल अधिकारी जो भी आपराधिक न्याय के प्रशासन में शामिल हैं, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर बनाए गए और हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। IPS अधिकारी रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई आवश्यक होगी। अब एक तरफा वापसी संभव नहीं है।
आयकर विभाग की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला, नकदी बरामद, लैपटॉप और हार्ड डिस्क कब्जे में लिए। जी हमीरपुर जिले में आयकर विभाग की दिल्ली और चंडीगढ़ से आई टीमों की रेड दूसरे दिन भी देर शाम तक जारी रही। मैं करीब 40 घंटे तक चली इस मैराथन रेड में आईटी की विभिन्न टीमों ने कारोबारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नकदी बरामद की है। मैं लैपटॉप और हार्ड डिस्क कब्जे में लिए है। हालांकि नकदी कितनी है इसका टीम ने खुलासा नहीं किया। वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ घरों से भी नकदी बरामद हुई है। वह टीम ने कारोबारियों के वेबसाइट से जुड़े अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। किरतपुर नहर में उतरे गोताखोर, नहीं मिला शव, खून और हत्या में प्रयोग किए पत्थर मिले। जय सोलन के टैक्सी चालक के शव को बरामद करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने किरतपुर नहर में खोज अभियान शुरू कर दिया। रविवार दोपहर बाद 2 बजे से गोताखोरों ने शव की तलाश की, लेकिन शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया। मैं सोमवार को इस अभियान में BBMB के गोताखोरों भी शामिल होंगे। वहीं आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई के रडार पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह, इन राज्यों में बिछाया जाल। जे 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र देने वाला गिरोह सीबीआई के रडार पर है। हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग में मामले सामने आने के बाद सीबीआई की टीमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना जाल बिछाए हुए हैं। सीबीआई ने अलग अलग शिकायतें के आधार पर 2 शाखा डाकपाल प्रवीण व नवीन के खिलाफ साजिश रचने, धोखाधड़ी, फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य धाराओं के तहत शिमला में केस दर्ज कर रखे। छानबीन को आगे बढ़ाते हुए जांच टीमों ने शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से आरोपियों के 10वीं के प्रमाण पत्रों से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। बरसात शुरू के एमसी कंपनी ने 9 पूरा मलबा हटाया, 9 ही अभी तक कोई व्यवस्था बनाई। जब बरसात का मौसम शुरू हो गया है और प्रदेश में इससे नुकसान भी होने लगा है। पिछले बरसात में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंडी से पंडो के बीच 6 और 9 मील ने जो कहर बरपाया था, उसे याद करके हर किसी की रूह कांप जाती है। मंडी से पंडो के बीच 4 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें एक नन्हा मासूम भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर 4 लेन के निर्माण कार्य में जुटी KMC कंपनी इस बार और बड़े हादसे और अनहोनी का इंतजार कर रही है। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि पर चली गोली, बद्धी के थाना गांव की घटना। जी थाना गांव में गोली चलने से कंडूवाना गांव का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बद्धी अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद PGI रेफर कर दिया है। गोली व्यक्ति की दाईं टांग में लगी है। गोली चलाने वाले व्यक्ति फरार है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते यह गोली चली है। पुलिस के अनुसार कंडूवाना के दीदार सिंह पुत्र ध्यान सिंह थाना गाँव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसी गांव के एक अन्य व्यक्ति को भी मुख्य अतिथि बुलाया गया था। मजेदार सिंह जैसे ही स्टेज पर चढ़े तो वहां पर पहले से स्टेज पर बैठे हुए विशेष अतिथि इस बात से नाराज हो गए और वह दीदार सिंह को देखकर स्टेज से उतर गया। बाद में उसने पीछे से फायर किया, जिससे दीदार सिंह की टांग में गोली लग गई। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। अभी पुराने नंबरों पर दौड़ेंगी ट्रेन, नए नंबर से चलाने पर फिलहाल रोक। हिमाचल प्रदेश के जिलों के प्रमुख 3 रेलवे स्टेशन पर आवागमन करने वाली 6 ट्रेनों के नए नंबर जारी होने के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रेलवे बोर्ड अंबाला मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई से नए नंबर के साथ ट्रेनों में पटरी पर दौड़ना था। इस संबंध में रेलवे ने बीते दिनों एक सूचना भी नए ट्रेन नंबर के साथ जारी की थी। अब आगामी निर्देशों तक उस सूचना पर रोक लगा दी गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से होल्ड किए गए निर्देश के बाद अब पुराने नंबर के साथ ट्रेनें आवागमन करती रहेगी। टैक्स चोरी पकड़ने की मुहिम, प्रदेश के सभी बैरियर पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। जय प्रदेश के सभी बैरियर पर व्यवस्थाएं पहले से ज़्यादा पुख्ता होंगी। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने इन बैरियर पर अपनी पैनी नज़र रखी हुई है, तो दूसरी तरफ अब परिवहन विभाग भी यहां कैमरे से नज़र रखेगा। यह परिवहन विभाग विशेष रूप से CCTV कैमरे लगाने जा रहा है, जिसके लिए विभाग ने संबंधित फील्ड अफसरों को निर्देश जारी कर दिए। यहाँ विशेष तौर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे होंगे, जिनकी नज़र से हर वाहन गुजरेगा। इसमें परिवहन विभाग को सबसे अधिक फायदा टैक्स चोरी को पकड़ने का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं जिनका टैक्स जमा नहीं होता है। कहीं न कहीं यह पकड़ में आसानी से नहीं आते। लिहाजा अब उनकी धरपकड़ के लिए परिवहन विभाग अपने प्रयास करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 12 बैरियर हैं, जहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इनका संचालन भी शिमला मुख्यालय से किया जाएगा।
रिपोर्ट सामने लाएगी सच्चाई, कैसे घट रही एचआरटीसी की कमाई। जी हाँ, पहली बार एचआरटीसी अपनी कारगुजारियों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट बनाएगा। इस रिपोर्ट से वो सब कुछ सामने आ जाएगा जो अब तक कहीं न कहीं छुपा हुआ है। मैं सुक्कू सरकार इस दिशा में दम दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं खासकर मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की यह सोच है कि आखिर पता चले कि एचआरटीसी क्यों लगातार घाटे में ही जा रही है और इसे उबारा कैसे जा सकता है। मैंने सच्चाई को जानने और उस पर कदम उठाने की सोच पर सकारात्मक रूप से काम हुआ तो हो सकता है कि कोई बेहतर नतीजा सामने आ जाए, अन्यथा अभी तक किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। मैं एचआरटीसी ने नफा नुकसान की असल रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर को सौंपा गया, मैं जो 20 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट बना लेंगे। मैं उनका कहना है कि 20 जुलाई तक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, मैं जिसके बाद सरकार के सामने प्रेजेंटेशन होगी। इसमें बताया जाएगा कि आखिर किन कारणों से एचआरटीसी घाटे में चल रही है। मैं सच्चाई जानने के बाद सरकार को त्वरित कदम उठाने होंगे, मैं जिससे एचआरटीसी अपने पांव पर सही तरह से खड़ा हो सकेगा। मैं निगम करोड़ों रुपये के घाटे में है, मैं जिसे हर महीने सरकार से ग्रांट लेनी पड़ती है। इस ग्रांट के मिलने के बाद कर्मचारियों को वेतन मिलता है और पेंशन भोगियों की पेंशन अदा होती है। मैं सरकार का वित्त विभाग ग्रांट देने में बेहद नो नुक्कर करता है, मगर कहीं न कहीं सरकारी प्रतिबद्धता के चलते उसे ग्रांट देनी पड़ रही है। मैं निगम के ऐसे हालात शुरुआत से ही हैं। मैं कर्मचारियों को सरकार की तर्ज पर वेतन के साथ भत्ते व पेंशन प्रदान कर रहा है। शास्त्री बैच वाइज भर्ती के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी। संस्कृत बेरोजगार संघ ने प्रदेश के सरकार से जल्द शास्त्री भर्ती किए जाने की मांग की है। मैं शास्त्री भर्ती प्रक्रिया में काउंसिल का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, मैं इसमें अभ्यर्थी परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है। मैं इसमें बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया का परिणाम काफी समय से लंबित है। मैं प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। मैं लेकिन दूसरी ओर शिक्षकों की जिन कैटेगरी की काउंसिलिंग भी हो चुकी है, मैं उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में इन बेरोजगार युवाओं को ये डर सता रहा है कि प्रदेश में ये भर्तियां लटक न जाए। मैं लगातार शिक्षा विभाग से मांग की जा रही है कि इन भर्तियों के रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किए जाएं। मैं लगातार सरकार से काउंसिलिंग का रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे हैं। सोमवार व मंगलवार को रहेगा ऑरेंज अलर्ट। 6 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। मानसून के आगाज के बावजूद प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हो रही है और ऑरेंज अलर्ट के बावजूद भी कई इलाकों में बारिश ही नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार व मंगलवार को भी 2 दिन कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ भारी वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश में 6 जुलाई तक मौसम के खराब रहने के आसार हैं। बता दें कि रविवार को ऑरेंज अलर्ट के बावजूद कुछ स्थानों पर वर्षा हुई, जिसमें कांगड़ा में 11 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 1, धर्मशाला में 0.4, बट्टी में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जबकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिसमें पावटा साहिब में 4, धर्मशाला में 2, कसौली में 2, शिमला एरो, भराड़ी, जोगिंदरनगर, कांगड़ा एरो, धर्मशाला AWS धर्मपुर, मंडी, आघार व सरका घाट में 1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ऊना में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला में 25.7 डिग्री आंका गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक लागू होगा इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम लागू होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की छपाई शुरू हो गई है। वर्ष 2024-25 से पहली दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया है। अब तीसरी से 5वीं कक्षा में इसे लागू किया जा रहा है। तीसरी से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा में गणित और पर्यावरण विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के 10,300 प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हिंदी माध्यम में पढ़ाई बंद हो जाएगी। निजी स्कूलों का मुकाबला करने और सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों का पलायन रोकने को सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करवाए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई न होने के चलते ही अभिभावक निजी स्कूलों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। नशे की बड़ी खेप और लाखों केस के साथ 3 गिरफ्तार। जिला सिरमौर पुलिस के डिटेक्शन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस की खेप के साथ 2 लाख रुपये का कैश बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि डिटेक्शन सेल ने 31 वर्षीय आशीष कुमार निवासी गाँव धनदेवरी डाकघर कवार तहसील डोडरा कवार शिमला, 44 वर्षीय विपिन वासु निवासी गाँव धनदेवरी डाकघर कवार
कवार तहसील डोडरा कवार और 30 वर्षीय मंजीत सिंह जीता निवासी बीपीओ ब्यास से तहसील पांवटा साहिब सिरमौर के कब्जे से 2 किलो 820 ग्राम चरस और 2 लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस थाना पांवटा साहिब में तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनको 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर डीएसपी पांवटा साहिब अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि की है। देवता ने चताया अब समय समय पर करें पूजा, फिर नहीं होगा फसलों का नुकसान। जल्लक घाटी के बड़ा ग्राम में देवता क्षेत्रपाल थान ने देवता वीरनाथ की जमीन की ओड़ी यानी कि निशानदेही की। इस इलाके में लोग ओड़ी करना भूल गए थे, जिससे लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा था। दरअसल यह एक तरह की पूजा होती है जिसमें देवता वीरनाथ के जमीन की ओड़ी यानी उसकी निशानदेही की जाती है। काफ़ी समय से देवता का काम नहीं हो पाया था। आज विधिवत पूजा से इस काम को कर लिया गया है, जिसके बाद देवता की शक्तियां लौट आई है। अब लोगों को इस इलाके में अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। उपचुनाव को लेकर अनुराग का बड़ा धमाका, टीम इंडिया को जीत पर दी बधाई। जब बीजेपी सांसद अनुराग ने रविवार को उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए, वहीं उन्होंने टीम इंडिया को भी T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए बधाई दी। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन्हें लोकसभा चुनावों के साथ भी करवाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हार के डर से चुनावों को टाला, जिससे हिमाचल पर चुनावों का बोझ फिर पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार पर 1.5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाने का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने टीम इंडिया को T20 विश्व कप में शानदार जीत के लिए भी बधाई दी। पांगी में सुक्खू सरकार के मंत्री ने खुदवा दी सड़क, लगाई अधिकारियों की जमकर क्लास। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के प्रवास पर गए हिमाचल की सुक्खू सरकार के मंत्री ने सड़क ही खुदवा दी। सोलिंग और तारकोल के चल रहे कार्य में हो रहे झोल से क्षुब्ध मंत्री ने मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी। मंत्री के काफिले के साथ चल रहे स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज ने सड़क में डाली तारकोल में बरती लापरवाही को पांव से उखाड़ दिया। मंत्री ने सोलिंग के कार्य में नियमों को ताक पर रखकर उपयोग में लाई सामग्री की खुदाई करवा दी। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के पांगी उपमंडल में चल रहे सड़क के इस कार्य की गुणवत्ता के साथ किए जा रहे समझौते का पर्दाफाश होने से अब संबंधित अधिकारियों पर इसकी गाज गिरना तय माना जा रहा है। शिमला में साइबर ठगों ने एक महिला टीचर को बनाए शिकार, खाते से उड़ाए 1,82,000। ये साइबर अपराधी इन दिनों नए नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी शिमला में सामने आया है। राजधानी शिमला में स्क्रीन शेयर ऐप के जरिए एक महिला टीचर से 1,82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता शिमला के ढली इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ाती है। टीचर ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ठगी का शिकार हुई। साइबर ठगों ने भुगतान के लिए महिला टीचर से उसके मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवाई, जिससे टीचर की मोबाइल की स्क्रीन साइबर ठगों से शेयर हो गई और उन्होंने महिला टीचर के बैंक खाते से 1,82,000 रुपये उड़ा दिए। पीड़िता ने मामले की शिकायत साइबर सेल शिमला में की। इसके बाद मामला ढली पुलिस को हस्तांतरित हुआ है। ढली पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू ने ऊना में सौर ऊर्जा परियोजना का किया शिलान्यास। जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को ऊना जिले के कोटलेहड़ के अगलोर में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। मैं आपको बता दें कि अगलोर में शुरू हुई यह सौर ऊर्जा परियोजना 10 मेगावाट की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कोटलेहड़ में इस परियोजना से 8 करोड़ वार्षिक आय के साथ साथ वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। इफ्को की नई शुरुआत, घुमारवीं क्षेत्र के किसानों की फसलों पर ड्रोन से होगा खाद का छिड़काव। ये देश की अग्रिम कंपनी इफ्को ने किसानों के लिए ड्रोन से अपनी फसलों पर खाद का छिड़काव करने की सुविधा दी है। इसके लिए किसानों को 5 बीघा भूमि के लिए 300 रुपये शुल्क देना होगा। किसानों के लिए ड्रोन से छिड़काव की सुविधा राज कम्युनिकेशन कार्यालय के नज़दीक वेटनरी अस्पताल घुमारवीं पर उपलब्ध रहेगी। बता दें कि ड्रोन के लिए किसान राज कम्युनिकेशन के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए दूरभाष नंबरों 9418141900 9560422053 से बुक कर सकते हैं। इसके साथ इफ्को किसान उदय ऐप के माध्यम से भी छिड़काव के लिए ड्रोन बुक करा सकते हैं।
वायुसेना में महिला व पुरुष की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 8 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन। जब भारतीय वायुसेना में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अविवाहित महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों की अग्निवीर भर्ती के लिए 8 से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 तक जन्मे महिला एवं पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवाओं की ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। वहीं विंग कमांडर SBG रेड्डी ने बताया कि गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय सहित कुल 50% अंकों एवं अंग्रेजी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। 50% अंकों के साथ वोकेशनल कोर्स करने वाले युवा और इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक भी अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए पात्र होंगे।